बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। मंचस्थ हमारे साथीगण, आदरणीय दीदियों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं और सभी भ्रातागण, मैं क्षमा चाहता हूं, पहले कल आना था लेकिन बाद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए हमारे गृह मंत्री केंद्रीय श्रीमान अमित शाह जी का कार्यक्रम यहां पे निश्चित हुआ, पहले भोपाल में और बाद में ग्वालियर में, और 7:30 बजे उनको हमने ग्वालियर से 7:30 पौने 8 बजे 7:30 बजे विदा किया। तो मुझे कल लग गया था कि मैं समय पे आ नहीं सकूंगा, इसलिए मैंने प्रार्थना की थी कि मैं आ नहीं पाऊंगा। तो मुझे नीता दीदी का आदेश आया कि बीती ताय बिसार दे, कल की छोड़ आज आ जाओ। आज हमारी कैबिनेट है, 12 बजे से सारे मंत्रीगण इकट्ठे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं जरूर आपके चरणों में प्रणाम करके और सुख शांति भवन में सुख और शांति प्राप्त करके फिर कैबिनेट में जाऊंगा। और सचमुच में जब अंदर घुसे तो हमारे साथी भी थे, राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता वो उत्साह में रहते हैं, तो थोड़े उत्साह में आगे पीछे हुए तो भी सुख और शांति का अनुभव लगातार होता रहा। शोर में भी शांति। सचमुच में ये अद्भुत अद्भुत स्थान है। और आप जानते हैं कि शांति तो अंदर से आती है, बाहर का शोर भी शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। बात अभी गीता जी की हो रही थी। मैं एक रहस्य आपको आज ये बता रहा हूं कि मैं अगर अच्छा कुछ कर पाया हूं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर है तो गीता जी का है। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था। हमारे गांव में परंपरा थी कि स्वर्गवास के बाद जो हमारे क्रियाकर्म कराने वाले हमारे पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनको कुछ चीजें भेंट की जाती है। तो जो चीजें दी जाती है उसमें से एक चीज होती गीता जी की। तो गीता जी की प्रतियां घर में आई थी, कुछ बच गई थी, मैं छोटा था, तो उठा के मैं गीता जी पढ़ने लगा। पहली बार में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर कहा दूसरी बार पढ़, फिर तीसरी बार पढ़, फिर चौथी बार पढ़, और करत करत अभ्यास के एक बात समझ में आ गई कि ये जीवन अनमोल है। ये केवल पेट भरने के लिए नहीं है, केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं है, इसका अलग और बड़ा उद्देश्य है। इसलिए शिवराज कुछ कर। अब एक बात तो गीता जी ने कह दी कि शरीर का क्या मोह करते हो। अब वो प्रकरण आप सबको पता होगा कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जो उनके सारथी थे कहा कि जरा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, एक बार देखूं तो युद्ध के मैदान में कौन कौन वीर सामने जिनसे युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले गए। सामने अर्जुन ने देखा, धनुष बाण लिए भीष्म पितामह खड़े, गुरु द्रोणाचार्य खड़े, मामा शल्य गरज रहे, और आगे नजर पड़ी तो सारे ऐसे लोग जिनमें कई तो सगे रिश्तेदार थे। और जब उनको देखा अर्जुन ने तो
हाथ पांव कांपने लगे, गला सूख गया, आवाज निकलनी बंद हो गई, फिर वो थर थर कांपने लगे। और अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मैं उनको मारूंगा जिनने बचपन में मुझे गोद में खिलाया है, मैं उनको मारूंगा जिनने मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया है, जिनके साथ बचपन में खेला, क्या उनको मारूंगा? ये सामने जो मेरे खड़े हैं, मेरे अपने, इनको मार के भगवान तुम तो इंद्रप्रस्थ के राज की बात करते हो, मुझे स्वर्ग का सिंहासन भी स्वीकार नहीं है। और धनुष बाण फेंक के रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया कि तुम जिस मोह में पड़ रहे हो उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाता है। उन्होंने कहा, कौन किसको मारता है रे, और मरता कौन है? ये शरीर, लेकिन शरीर के मरने पे भी कोई मरता है क्या? शरीर क्षणभंगुर है, नासवान है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन तू केवल शरीर नहीं है, तू तो शरीर के अलावा कुछ है। अजर अमर आत्मा, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, ना चेप क्लेदंतापो, ना सोस्यति मारुता। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, इसे आग नहीं जला सकती, इसे पानी गीला नहीं कर सकता, इसे हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतर सत्य चित और आनंद सच्चिदानंद, यह है वास्तविक स्वरूप इसका। ये कभी मरती थोड़ी है। और फिर उनने जो आगे बढ़ के कहा, उन्हें यह कहा कि जो अत्याचार करता है, जो अन्याय करता है, उनको मारना ही क्षत्रिय का धर्म है। कर्म से भग मत। इस दुनिया में कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मैं चाहूं तो मैं कोई कर्म ना करूं, लेकिन फिर भी मैं निरंतर बाकी सब कर्म करें इसलिए प्रेरित करता रहता हूं, कर्म कर। लेकिन कर्म कैसे कर? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है, पानी में रह के भी निकालो तो पानी में नहीं है, यह आभास देता है तू कर्म तो कर, लेकिन फल की इच्छा मत कर। बिना फल की कामना किए कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, केवल कर्म करना तेरे अधिकार में है। उन्होंने कर्म का गहरा गूढ़ अर्थ समझाया। उनका फल की आसक्ति के साथ अगर कर्म किया जाता है तो लगातार चिंता ये रहती है कि होगा, ठीक से होगा कि नहीं होगा, और उस चिंता के कारण आप ढंग से काम में लगे नहीं सकते। इसलिए काम तो करो, परिणाम छोड़ दो, जो होगा वो देखा जाएगा। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे। इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देंगे भगवान। तो कर्म कर। अब उसी में से सब प्रश्न खड़े होते चले गए और कृष्ण उत्तर देते चले गए। लेकिन मूल रूप से मैं जो स्वयं मानता हूं, भारत का संदेश कर्म तो करना है, फल की इच्छा के बिना करना है। लेकिन फल की इच्छा ना हो, इसके लिए मानसिक भूमि भी तैयार करनी पड़ेगी। तो कई श्लोक हैं उनके। जैसे अर्जुन ने पूछा सात्विक कार्यकर्ता कौन, तो उन्होंने कहा मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध असिद्धियो निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते।
मुक्त संगो मतलब जो मोह से दूर रहे। कई बार हो जाता ना, ये मेरा है, ये मेरी इतनी जय जय नहीं बोलता, तो ये ऐसे ही है, इससे ज्यादा काम करवाओ, इसी को महत्व दो। राजनीति के शब्दों में कहे तो गुटबाजी। लेकिन सब अपने, मुक्त संग। अनहमवादी मतलब बिना अहंकार, बिना घमंड के। धृति मतलब धैर्य। अब इतने दिनों से दीदियां काम कर रही है, भ्राता काम कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं कई बार उतना नहीं होता। मन में पीड़ा होती है कि अत्याचार बढ़ रहे हैं, अनाचार बढ़ रहे हैं, दुराचार बढ़ रहे हैं, पापाचार बढ़ रहा है, तो क्या हम अपने प्रयत्न छोड़ दें? कृष्ण कहते हैं नहीं, करते जाओ, धैर्य रखो। धृति और उत्साह मतलब उत्साह से भरे रहो। अब इसी सुख शांति भवन में हम बैठे, हम बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कितने आपने अलग अलग वर्टिकल बना दिए, पर्यावरण के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा के अलग अलग चीजों के लिए काम कर रहे हैं। तो उत्साह से काम करते रहो, और अगर सफलता मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। उसका मतलब ये थोड़ी निराश हो जाए, करते रहो। अब आप एक एक सूत्र देखिए गीता का, मैं तो सोचता हूं तो अभिभूत हो जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानाप मान्यो। कौन सा भक्त प्रिय है? 12वां अध्याय भक्ति योग। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानाप मान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुर मौनी संतुष्टो एन के इंचिता अनकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। कौन प्रिय? जो मित्र और शत्रु में समान हो। कितनी गहरी बात। अरे मित्र तो मित्र होता ही है, लेकिन शत्रु के प्रति भी मित्र का भाव रखे, जो मित्र और शत्रु में समान हो, जो मान और अपमान में समान है। आदमी और कोई चीज भूल जाए लेकिन कोई अपमान कर दे तो कहता देखता हूं अब ये, वो नहीं सहन कर सकता। लेकिन कृष्ण कहते हैं सम्मान दे ठोक तो भी ठीक है और अपमान करे तो भी ठीक है, उसमें भी समान। शीतोष्ण सुख दुखेषु, जो सुख और दुख में समान हो। अब आश्चर्य लगता है कि ऐसा कौन होगा जो दुख में दुखी ना हो। वो कहते हैं नहीं, सुख में भी वैसे ही रहो और दुख में भी वैसे ही रहो। सब चीजों में सम रहो। और काय में तुल्य निंदा स्तुति मौनी। निंदा में भी और स्तुति करने, प्रशंसा कर रहे हैं तो गदगद हो गए, गले लगा लिया, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। और कोई ने कह दिया कि नहीं ये तो बड़ा खराब है, ये तो सत्यानाशी है, तो फिर गुस्सा। कहते नहीं, दोनों में, हर परिस्थिति में संतुष्ट है। अनकेता स्थिर मति, मति स्थिर रहे, किसी स्थान का मोह ना रहे, अनिकेत रहे, वैसा भक्त मुझे प्रिय है। सचमुच में अद्भुत है गीता, अद्भुत। और गीता के सार को अगर ग्रहण कर लिया तो जिंदगी धन्य हो जाती है। सुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता, केवल आनंद की वर्षा होती है और ओम शांति का मंत्र साकार हो जाता है। आज सुख शांति भवन में बड़ा अच्छा विषय है, चर्चा घंटों हो सकती है, लेकिन मुझे कर्म पुकार रहा है। कई फैसले अभी करने कैबिनेट में जाके, एक के बाद एक और बैठ के होनी है। इसलिए मैं अपनी समस्त दीदियों का
क्योंकि मैं इसमें समान नहीं रहता। मैं दीदियों को ज्यादा आदर देता हूं और बेटियों से ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि बेटियों के साथ न्याय नहीं हुआ कई बार ये लगता है मुझे। लेकिन आज यहां ब्रह्म कुमारी सुख शांति भवन में आकर लगता है उन्हें परिभाषा बदल दी, यहां तो सब चीजें दीदी ही कर दी। इसलिए मैं दीदियों को प्रणाम करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भ्राताओं को पसंद नहीं करता, उनको भी प्रणाम करता हूं। एक अद्भुत युग की रचना आप कर रहे हैं और सचमुच में जो काम आप कर रहे हैं वो परम आवश्यक है लोगों की सुख और शांति के लिए। सही दिशा में अपने देश और संसार को ले जाने के लिए ये याद रखना, मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल ये होगा कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को अपना देश भारत शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा और उसमें आपका अतुलनीय योगदान रहेगा। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति। ईश्वरीय परिवार में पहुंचे आदरणीय जयंती दीदी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ईश्वरीय सौगात